वेलकम आप सब लोगों का गेयर पल्स के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा के बारे में, जो गाड़ियाँ बनाता है ट्रक्स के डीएनए के साथ। महिंद्रा की गाड़ियों की अगर हम हाइप की बात करें तो वो बिल्कुल महिंद्रा की गाड़ियों की तरह है। बाहर से एकदम बड़ी बड़ी लगती है और अंदर से वही गांव वाला फील आता है। चलिए एक बार जूम करते हैं हम महिंद्रा की दुनिया के अंदर। सबसे पहले अगर हम बात करें महिंद्रा की एसयूवीज़ के बारे में, थार, बोलेरो, स्कॉर्पियो, सॉरी 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 स्कॉर्पियो 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 के जब हम एड्स देखते हैं या फिर थार के एड्स देखते हैं तो हर हर ऐड के अंदर बस ऑफ रोड दिखाया जाता है कि ये तो बहुत तगड़ी ऑफ रोडर है। लेकिन जब हम रियलिटी में सड़कों पर देखते हैं तो थार स्कॉर्पियो सब मॉल के पार्किंग में या फिर इंस्टाग्राम पे दिखती हैं ज़्यादातर। और स्कॉर्पियो ओनर्स, सॉरी 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 यार, फिर मैं मुंह से निकल गया, स्कॉर्पियो ओनर्स को तो भाई रोल ही अलग है। अगर मेरे किसी भाई को बदमौज बनने का सर्टिफिकेट लेना हो ना तो वह एक बार स्कॉर्पियो ले ले, एक बार स्कॉर्पियो ले ले भाई। लॉन्डो में रोला जम जाएगा, रोला। आईफोन 12 चाहिए। रोला जमाना है लोंडो में रोला। स्कॉर्पियो के अंदर मेनली 3 मोड्स दिए हैं कंपनी ने, इको मोड, स्पोर्ट्स मोड और सिटी मोड। लेकिन एक ऐसा मोड है जो कि महिंद्रा वालों ने पूरी दुनिया से छुपा के रखा है, वो बस महिंद्रा को और महिंद्रा के ओनर्स को ही पता है। उस मोड का नाम है ईगो मोड। ईगो मोड, जी हाँ सही सुना आपने। ईगो मोड गाड़ी में के अंदर बैठने से पहले, गाड़ी के अंदर बैठने के बाद तक ऑन रहता है। ईगो मोड एक ऐसा मोड है जो कि आपको सिग्नल तोड़ना, ओवर स्पीडिंग करना और बाकी जो छोटे मोटे डिवाइडर पे से कुदाना वगैरह, ये सारे चीज़ें करने की इजाज़त देता है आपको ईगो मोड। बाकी और ये सारे काम तो रोज़ के ही हैं ऑलमोस्ट कॉर्पोरेट्स के लिए। अब बात करते हैं महिंद्रा की सबसे लेटेस्ट लॉन्च, थार रॉक्स के बारे में। थार रॉक्स थार रॉक्स वो गाड़ी है जो कि दिखने में मॉन्स्टर है और चलने में ट्रैक्टर है। और आयरनी तो तब होती है जब थार रॉक्स के ओनर अपने घर के पास की गलियाँ, जिसमें जिनको सरकार ने बहुत सालों से नहीं बनवाया, जो कि टूटी फूटी पड़ी हैं, उनके जो छोटे मोटे गड्ढों के अंदर चलाकर बोलते हैं ऑफ रोड हो रहा है जी, बहुत भयंकर। थार रॉक्स से सस्पेंशन इतने हार्ड हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कार ने टेम्पो ले लिया हो। थार रॉक्स चलाने के बाद पैसेंजर और ड्राइवर का दोनों का सेम रिएक्शन होता है, ये क्या बाबा ले लिया। लेकिन थार तो थार है। थार रॉक्स खरीदने के बाद तुम्हें दो चीज़ें फ्री में ज़रूर मिलती हैं, एक तो मैकेनिक का नंबर, दूसरा छाती पर ईएमआई का बोझ। लेकिन भाई थार तो थार है। थार रॉक्स लेने का मतलब है स्टाइल का ओवरडोज, कंफर्ट का शॉर्टेज और बजट का फ्यूनरल। लेकिन भाई थार तो थार है। लेकिन तुम लोग ये थार रॉक्स का दर्द नहीं समझ सकते। थार रॉक्स ओनर रोज किन चीज़ों से गुजरता है तुम्हें नहीं पता। थार रॉक्स ओनर्स का सबसे बड़ा सपना क्या होता है, एक दिन माइलेज का नंबर डबल डिजिट में देखना। लेकिन भाई थार तो थार है। महिंद्रा वालों को थार रॉक्स के साथ जब थार रॉक्स की डिलीवरी होती है तो उससे ज़्यादा एक वार्निंग देनी चाहिए, चलाने के बाद डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है, तो कृपया हमसे संपर्क ना करें। लेकिन भाई थार तो थार है। अब बात करते हैं महिंद्रा की सबसे एडवांस, सबसे फ्लैगशिप कार की, जिसका नाम है XUV 700। कुछ लोग इसे XUV 700 के नाम से भी जानते हैं। महिंद्रा वालों ने जब XUV 700 को बनाया था तो ऐसा लगता है जैसे कि महिंद्रा वालों ने एक वार्निंग दी थी अपने सारे के सारे डिज़ाइनर्स को कि भाई गाड़ी बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक बनानी है, बस फ्यूचरिस्टिक में डिज़ाइन का लॉजिक नहीं होना चाहिए। लेकिन लेकिन भाई साहब, XUV 700 की एक बात तो माननी पड़ेगी कि गाड़ी के अंदर फीचर्स बहुत हैं। मैं तो कहता हूँ कि जितने भी XUV 700 ओनर्स हैं उनके लिए एक इंजीनियरिंग की डिग्री मैंडेटरी होनी चाहिए XUV 700 लेने से पहले। लेकिन फीचर्स चलते कितने, इस बात की बात ना करें ही तो ज़्यादा अच्छा है। साहब 3-3 मोड का क्या करेंगे हम, ये तो बताओ। ड्राइव मोड, लो भाई कोई मोड ही नहीं है। ये सही है भाई। मतलब 3 मोड दिए, जिप जैप जूम। अब कहाँ गए वो ये नहीं पता, कहाँ गया उसे ढूंढो वाला सीन हो गया भाई। कोई मोड काम नहीं कर रहा है इसमें, गाड़ी जैसी अपनी मर्जी से ही चल रही है। चलो सही है। महिंद्रा XUV 700 इतनी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है, इतनी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है कि आज तक समझ में नहीं आई, ना हमें ना महिंद्रा वालों को खुद को। महिंद्रा XUV 700 इतनी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है, इतनी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है कि कभी कभार तो ओनर को डम फील करवा देती है कि साला मैं ही अनपढ़ गवार हूँ जो उसमें बैठ गया। अब बात कर लेते हैं देसी लोगों की पहली पसंद, महिंद्रा बोलेरो। महिंद्रा बोलेरो कुछ लोगों के लिए एक इमोशन है, कुछ लोगों के लिए एक सेटिस्फैक्शन है और कुछ लोगों के लिए बस एक कार्डबोर्ड का डिब्बा। बोलेरो को बेसिकली एक ट्रैक्टर का ग्रेडेड वर्जन भी कह सकते हैं। लेकिन और ब्रेकिंग, राइड क्वालिटी, हैंडलिंग के बारे में अगर मैं बात नहीं करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने गौर करा कि महिंद्रा बोलेरो बनी कैसी? महिंद्रा बोलेरो
को बनाने का आइडिया कहाँ से आया? मैं बताता हूँ आपको। एक बार एक ट्रैक्टर था, उस ट्रैक्टर का सपना था कि काश यार मैं भी एक एसयूवी होता। तो असल में उस ट्रैक्टर का सपना अधूरा रह गया। सेफ्टी की बात करें तो मेरे हिसाब से सरकार को कार्स के अंदर भी हेलमेट पहनना ज़रूरी कर देना चाहिए, मैंडेटरी कर देना चाहिए। हर एक बोलेरो की ऐड में टैगलाइन होनी होनी चाहिए, बाहर से बिल्कुल टफ, अंदर से बिल्कुल रफ। हमने महिंद्रा की सारी गाड़ियों के ऊपर बात कर ली है, लेकिन इन गाड़ियों को बनाने वाली कंपनी महिंद्रा के ऊपर अगर हम बात नहीं करेंगे तो फेयर नहीं होगा। तो आइए महिंद्रा के ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डाल देते हैं। महिंद्रा इंडिया की सबसे बेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेकिन तब जब मारुति की फैक्ट्री में आग लग जाए और टाटा देश छोड़कर भाग जाए, फॉर्च्यूनर को टोयोटा वाले 2 करोड़ में बेचने लगे कि और हुंडई आपस में एक दूसरे को मार दें, तब हाँ तब शायद इंडिया की बेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। लेकिन यार महिंद्रा वाले तो बेचारे खुद परेशान है। वो बेचारे इतने कंफ्यूज है कि यार उनकी गाड़ियों का अच्छी बिल्कुल एकदम, उनकी गाड़ियों की टारगेट ऑडियंस कौन है? देहाती ट्रक ड्राइवर्स या फिर अर्बन पीपल? चलो गाइस ये रोस्ट वोस्ट थोड़ा छोड़ो यार, काफ़ी ज़्यादा हमने रोस्ट कर लिया महिंद्रा की गाड़ियों को, क्या नहीं करा? तो चलो यार अब कर लेते हैं थोड़ा सा और। अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट सेगमेंट के अंदर, जिसका नाम है माइक ड्रॉप। Mahindra cars are like basically gym bros, bulky from outside and no stamina, zero stamina from inside. Mahindra cars interior feel like you are traveling in back in time, like in the Stone Age. In today's time, buying a Mahindra car is like signing a full-time lifetime relationship with your mechanic. महिंद्रा की कार्स और महिंद्रा के कार्स के फीचर इतने ज़्यादा एडवांस है कि कार को खुद को नहीं पता कि यूज़ कैसे करने हैं। महिंद्रा की कार्स आर लाइक योर एक्स, यू लाइक देम एट फर्स्ट बट इवेंचुअली यू रिग्रेट इट। सो थैंक यू गाइस, डेट्स इट फॉर टुडे। मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना अगर किसी और कार कंपनी का रोस्ट चाहिए हो तो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी गाइस कोई भी हेट वगैरह महिंद्रा को तो खैर तुम लोग क्या ही दोगे, तुम लोग मुझे गालियाँ बकोगे, तो प्लीज़ गाइस ऐसा मत करना यार। करना चाहो तो कर देना, तुम्हारा कमेंट सेक्शन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो बताना किस टॉपिक पर बनाऊँ। ये कोई ऐसा हेट वीडियो था नहीं महिंद्रा पर, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रोस्ट करा था यार मैंने। कोई विचार कोई पूरे इंडिया के अंदर यार कोई महिंद्रा वालों को रोस्ट नहीं कर रहा है। जितनी भी सारे के सारे बड़े बड़े ऑटोमोबाइल यूट्यूबर हैं, सारे महिंद्रा की चाटने में लगे हैं कि महिंद्रा थार रॉक्स आर लाइक दिस, महिंद्रा थार रॉक्स गॉट 18 इंच टायर्स, महिंद्रा स्कॉर्पियन इज बल्कि फ्रॉम आउटसाइड। कि यार कोई घंटा बात ही नहीं कर रहा है यार महिंद्रा वालों के बारे में, कोई साला रोस्ट ही नहीं कर रहा है यार। मैंने कहा हम किस लिए हैं फिर यार, हम अपने भाइयों को बताएंगे। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो, रिलेट कराओ, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी यार थोड़ा यार अगर ना मेरी आवाज़ से तुम लोगों को थोड़ी दिक्कत हो, बता देना कि भाई अपनी आवाज़ सही कर ले। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपना पेटीएम नंबर दे दूँगा, तो 200 रुपये पेटीएम कर देना। माइक भी खरीद लूँगा नया। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।